अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल भी सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 159 के साथ। कंटिन्यू करेंगे डेटाबेस को। एक नया टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल्स फॉर मोर लेक्चर्स, वीडियो अपडेट्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड आल्सो असाइनमेंट सॉल्यूशंस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बेसिकली होता क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोगों ने रिसेंट मॉड्यूल्स में भी इसको कवर किया है, इस टॉपिक को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि इसने जितना भी डाटा है सबको लेना है एज एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स में ही डाटा को सोल्व करना है। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? छोटे छोटे मॉड्यूल्स को आपने बहुत बड़ा टास्क है उसको जो है छोटे छोटे जो है ऑब्जेक्ट्स में ले लेना है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक रूम है, रूम बजाते खुद एक ऑब्जेक्ट है और रूम के अंदर जो चीज़ें रखी हुई है, बेड है, चेयर है या जो है टेबल्स हैं, ये भी क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स है और इनका बजाते खुद भी एक वजूद है। तो डेटाबेस मॉडल किस पे बेस करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स पे। डेटाबेस MCQs है, जो हमारी डेटाबेस है किस पे जो है बेस करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। इसका जो डेटाबेस का डिज़ाइन है, डेटाबेस कंसिस्ट करती है ऑब्जेक्ट्स पे और ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। अब मैंने पहले आप लोगों को एग्जांपल में बताया कि रूम है तो रूम एक मतलब डेटाबेस है, तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल है, चारपाई है या फिर जो है बेड है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या है? लिंक्ड होते हैं और ये जो है एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप उनका बन जाता है और ये रिलेशनशिप एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट करती है। अब चेयर है और टेबल है तो ये दोनों का आपस में जो है एक रिलेशन बन जाएगा और ये रिलेशंस एक दूसरे पे जो है रिफ्लेक्ट भी करती है। आगे हम लोग जो है देखते हैं, कहते हैं कि हम एक एम्प्लॉय की एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के पॉइंट को क्लियर करने के लिए। कुड कंसिस्ट ऑफ 3 क्लासेस। हमारे पास एक एम्प्लॉय है और उसकी कितनी क्लासेस है? 3 क्लासेस हैं। 3 क्लासेस के आप ऑब्जेक्ट्स देखें, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहला है हमारे पास जो है 3 क्लासेस है, इसके ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे। क्लासेस का नेम क्या है? एक है एम्प्लॉय, फिर दूसरी है जॉब और तीसरी है हमारे पास असाइनमेंट। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के जो हमारे पास एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट्स देख लें। कंटेन्स एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस एंड SS नंबर, ये सर्विस नंबर है। फिर हमारे पास है जॉब है, जॉब ऑब्जेक्ट है तो इसके ऑब्जेक्ट्स देख लें, जॉब ID एंड जॉब टाइटल्स। जॉब्स जो है स्किल कोड है एंड डिपार्टमेंट है। फिर हमारे पास है असाइनमेंट ऑब्जेक्ट। असाइनमेंट ऑब्जेक्ट में क्या है? स्टार्ट डेट एंड टर्मिनेशंस डेट। तो नेक्स्ट जो है डायग्राम में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि कैसे एक दूसरे के साथ लिंक कर रही है असाइनमेंट्स, जॉब्स, ठीक है, और एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का जो है असाइनमेंट में देखें तो जो है जॉब में क्या है? जॉब ID या जॉब टाइटल है, तो एम्प्लॉय की कोई ना कोई जो है जॉब ID होगी, कुछ ना कुछ जो है इसका डिपार्टमेंट होगा। फिर एम्प्लॉय का ही जो है जॉब स्टार्ट डेट होगी, जॉब एंड डेट होगी। तो ये तीनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है या तीनों जो क्लासेस है, इनके जो सब ऑब्जेक्ट्स है ये एक दूसरे के साथ जो है लिंक में है और एक रिलेशंस को बना रहे हैं और ये एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिंक्स मैनेजमेंट। कहता है कि लिंक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, जो लिंक ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बनते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल में, इनको जो मेंटेन करता है हमारा DBA करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको कंट्रोल करती है। अब अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि जिसका ताल्लुक यूज़र से होता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसमें प्रोग्रामर जो है सिंप्लीफाई क्या करता है? ऑब्जेक्ट को लिंक कर देता है जहां इसको लिंक करना होता है। डेटाबेस के जो लिंक्स होते हैं ये एक लिस्ट में बनते हैं
और इसको हम लोगों ने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ा है कि कैसे जो है हम इनका ज्वाइन करवाते हैं ज्वाइन मेथड के थ्रू। आगे हमारे पास है ट्रांसेंडेंट ऑब्जेक्ट्स, आपका एमसीक्यूज भी बनता है और यहाँ क्वेश्चंस भी बनता है। कहता है कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग जो है हमारे काम के हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस के दौरान, कुछ ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, कुछ को डिलीट करते हैं। तो जब हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये ऑब्जेक्ट्स भी जो है डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने के बाद डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, जिनका नो लॉन्ग लाइफ है, तो वो हमारे ट्रांसेंडेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसेंडेंट और प्रीसिस्टेंट में आपको कंपैरिजन भी आ सकता है, डिफरेंस भी आपको आ सकता है, सिनेरियोज भी आपको जो है दिया जा सकता है कि बताएं कि अगर जो है एक डेवलपर ने जो है बनाना है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को, वो चाहता है कि जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो तो ये ऑब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाए, इसका जो है नो मोर ऑन मेमोरी। तो यहाँ पे आप कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाओगे? तो हेयर वी यूज ट्रांसेंडेंट ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट जो है प्रीसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट्स जिनको क्रिएट किया जाता है और क्रिएट करने के बाद डेटाबेस में एंटर कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है और ये सेव रहते हैं जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाए, प्रोग्राम जो है टर्मिनेट भी हो जाए। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हमारे पास कहता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, तमाम का तमाम जो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो एप्लीकेशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस है, इनको डिज़ाइन किया जाता है सेम पैराडाइम्स में। और ये हमारे पास क्या कहलाता है? इम्परेटिव पैराडाइम रिलेशंस डेटाबेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इनटू नॉन होमोजीनियस। तो ये आपका एमसीक्यूज भी यहाँ पे बनता है। लेट्स समराइज आवर लेक्चर्स। आज हम लोगों ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस लेक्चर में पढ़ी हैं। आप लोगों ने सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सबका, हमें नासिर। अल्लाह।